एवरीवन, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे। ठीक है जी, हम लोगों ने वोकैबुलरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो याद करने हैं, जिसके हमने क्या है 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, 1 and 2। ठीक है, इसमें मैंने बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको बताए थे, लगभग 9-10 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या है 6-6, 7-7 वर्ड्स एक्स्ट्रा भी बताए हैं एक एक वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है जी, मीनिंग कहने का ये मतलब है कि ये 9-10 वर्ड ना होके 9 टोटल 9 ही मानो तो 9 into 6 54 वर्ड एक क्लास में आपको मिल रहे हैं। और साथ ही सिर्फ इतना मिल नहीं रहा, साथ ही आप याद भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस क्लास को लेके ही इसलिए आए हैं ताकि हम वर्ड्स को याद कर पाए। ऐसे तो पीडीएफ तो कोई भी प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन हम लोगों ने याद करने हैं वर्ड, इसलिए हम इस क्लास को लेके आए हैं। तो 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास रैंडमली मिल रही है तो पहले आप 2 पार्ट्स भी कर ले, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वर्ड्स कैसे एग्जाम में आते हैं और हम लोगों ने कैसे याद करने हैं, ताकि हम क्या है क्वेश्चन में मार ना खा पाए। ठीक है, यहाँ पे एसएससी हो गए या कुछ भी, उसमें एग्जैक्ट मीनिंग वोकैब में हम एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं चलते हैं, बहुत बार हम नियर मीनिंग पे भी चलते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैंने आपको पहली 2 क्लासेस में समझाई हैं, तो आप अटेंड कर लेना वो क्लास। ठीक है जी, ठीक है जी। और आप क्या है हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना इसके बारे में, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने, मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही हम अगली क्लास लेके आएंगे, पिछली क्लास के रिलेटेड मैं क्या है आपसे 2-3 वर्ड्स पूछूंगी, जिसके आपने एंटोनिम सिनोनिम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखने होते हैं जी। इससे क्या है आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है, आपको पता चलता है कि आपको पिछला कितना याद है। ठीक है बच्चे, तो मैं आपसे आज वर्ड पूछने जा रही हूँ। ठीक है, चाहे वो पहली क्लास से हो चाहे वो दूसरी क्लास से हो, पिछली किसी भी क्लास से मैं आपसे वो वर्ड पूछ सकती हूँ। तो सबसे पहले आपने बताना है राउडी। ठीक है, इसके एंटोनिम सिनोनिम आपने सारे बताने हैं। ठीक है जी, और वर्ड आप बताओगे गैलेंट। ठीक है जी, और क्या बताओगे, एक वर्ड और बता दो, लिखाजी। इम्पोर्टेंट वर्ड है सारे, ठीक है, जो मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ वो सारे ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, कोई भी उसमें से आपने क्या छोड़ना नहीं है, सारे ही चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, हर बार मुझे नहीं कहना पड़ना चाहिए, आप खुद ही उस चीज पे फोकस करो। ठीक है, तो बच्चे आप इन जो 3 वर्ड मैंने आपको पूछे हैं, इनके एंटोनिम एंड सिनोनिम आपने बताने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे और आपका पता चलेगा कि आप किस लेवल पे पिछले क्वेश्चंस याद रख पा रहे हो। याद करना और याद रख पाने में बहुत फर्क है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वर्ड क्या है, पेन्योरी। ठीक है, तो आप इस वर्ड को देख के क्या समझ पा रहे हैं, ये वर्ड क्या होगा। इसका मीनिंग होता है बच्चे बहुत ज्यादा गरीबी होना, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। तो गरीबी को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी। इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है बच्चे, और इसको क्या कह सकते हैं, देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, जिसके पास पेन लेने के भी यूरो ना हो। यूरो क्या होता है, करेंसी होती है, पेन्यूरी पैसे ना हो। ठीक है, हमारे कंट्री में क्या कौन सी करेंसी चलती है, रुपीज चलती है। ठीक है, तो कई कंट्रीज में क्या यूरो चलते हैं। ठीक है, तो पेन लेने के भी यूरो ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक वर्ड होता है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूशन या डेस्टिट्यूट। ठीक है, इसको ये भी कहा जा सकता है। एक वर्ड है इम्पोवरिशमेंट।
क्या है, पालन पोषण भी ना कर पाना, इम लग गया तो पॉवरिशमेंट इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, मिजरी, बहुत गरीबी है, मिजरी है। और जो बहुत गरीब होते हैं, भीख मांगते हैं, तो उस भीख मांगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बेगरी। एक्सट्रीम पॉवर्टी में बेग किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, पेन्योरी इज इक्वल टू बेगरी हम कह सकते हैं। और एक प्यारा सा वर्ड है पॉसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया है, ठीक है जी। ये वर्ड और क्या कह सकते हैं हम, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है, किसी भी चीज का बहुत कम मात्रा में होना, बहुत कम मात्रा में। तो पेन्योरी में भी क्या है, वेल्थ बहुत कम है या ना मात्र है, तो स्कार्सिटी भी यही है। इसमें इतना है कि किसी भी चीज का, और यहाँ पे क्या है, वेल्थ का, या पॉवर्टी से हम क्या है इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या है, सिनोनिम कह सकते हैं, ठीक है जी। और क्या कहते हैं इसे, स्कैंटीनेस भी कहते हैं। स्कैंटीनेस और स्कैर्सिटी सेम होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जिसके पास पेन लेने के भी यूरो ना हो, करेंसी वो वाली, ठीक है, यूरो मीन्स रुपीज, पेन लेने के भी यूरो ना हो तो वो बहुत गरीब होगा, ठीक है। तो पेन्योरी मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसको और क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉवरिशमेंट, मिजरी, बेगरी भी कहते हैं, पॉसिटी, स्कैर्सिटी, स्कैंटीनेस, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। और हमने क्या है सिनोनिम ही बताना है, तो हम नीचे से चलते हैं, ठीक है बच्चे। अबेंडेंट, अबेंडेंट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, भरा हुआ, फुलफिलमेंट हुई हो, बहुत मात्रा में कोई चीज है, तो हम उसे क्या अबेंडेंट कहते हैं, ठीक है जी। नॉइजी, नॉइजी का क्या होता है, राउडी, है ना। और क्या होता है, वायलेंट होता है। ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार रिपीट भी हुआ वर्ड है, ठीक है। और क्या होता है, जो हम्बल ना हो, ठीक है, जो मतलब स्ट्रिक्ट सा हो। अपीज ना, इनका ऑपोजिट चलो ले लेते हैं, अपीज क्या है, शांत होता है ना। ऑपोजिट अगर इनको ले, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है जी। और क्या है, पीस ऑपोजिट होता है। और क्या होता है, सीरीन ऑपोजिट होता है, काम, ये सारे ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको कुछ और भी नया वर्ड एंटोनिम सिनोनिम याद आ रहा है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, अपनी पार्टिसिपेशन दिया कीजिए, ठीक है बच्चे। प्लेंटी, प्लेंटी का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज बहुत मात्रा में होनी, तो ये क्या है आपस में क्या है, सिनोनिम्स है। प्लेंटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे गुड्स है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होनी, तो प्लेंटी। तो इसका ऑपोजिट, ये सारे ऑपोजिट होंगे, यानी कि इसका ये एंटोनिम है, ठीक है बच्चे। और डर्थ क्या होता है, देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखिए अर्थ, अर्थ के ऊपर कोई चीज है तो डी का क्या मतलब है, अर्थ के नीचे हम लिख सकते हैं, तो अर्थ के नीचे मीन्स बिल्कुल लो लेवल पे जो बंदा है, दर्थ, बिल्कुल अर्थ के लो लेवल पे बंदा है तो वो बहुत गरीब होगा, ठीक है। तो डर्थ क्या है, पॉवर्टी, तो ये इसका क्या है, सिनोनिम है जो हमसे पूछा, ठीक है बच्चे। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, जिसके पास पेन लेने के भी यूरो ना हो वो बहुत गरीब होगा, तो इसको बहुत गरीबी को हम क्या कहते हैं, पेन्यूरी कहते हैं, जिसको ही हम डेस्टिट्यूशन कहते हैं, इम्पॉवरिशमेंट कहते हैं, बेगरी कहते हैं, मिजरी, पॉसिटी, स्कार्सिटी एंड स्कैंटीनेस भी कहते हैं। ये सारे ही वर्ड्स क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चे। तो मैंने इसीलिए क्या है आपकी वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड छोड़ने वाला नहीं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है एल्यूड। एल्यूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले जब हम किसी चीज से भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, हम किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते, तो उस वक्त क्या मतलब इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एल्यूड, भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, सामना नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्यूड।
अब इसको एल्यूड के सिनोनिम्स और देख लो, इसको और इंग्लिश में क्या कहा जाता है। कोई मान लो क्रिमिनल है एक बंदा, ठीक है, तो वो पुलिस से बचना चाहेगा, ठीक है, तो वो एल्यूड, पुलिस से क्या है, बचना चाहेगा, तो एल्यूड है, ठीक है। तो अब बचना चाह रहा है तो वो पुलिस को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, देख के भाग जाता है, इवेड हो जाता है, ठीक है। और पुलिस को क्या कर देता है, चकरा देता है, अगर पकड़ा जाए थोड़ा बहुत तो वहां से भागने की कोशिश करता है ना, सामना होना हो, तो इस चीज को बैफल का सही मीनिंग चकरा दे जाना होता है या चकरा देना होता है, ठीक है। तो आप इसका क्या है, इसको सिनोनिम मान सकते हो, ठीक है। खुद को पुलिस से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है, या फिर भाग जाता है, शूक हो जाता है वहां से। आपने ये वर्ड, अगर आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना ही होगा कभी ना कभी, एटलीस्ट अपने बचपन में भी सुना ही होगा कि वो बंदा तो इतनी स्पीड में था कि शूक हो गया, हमारे पास से के शूक हो गया, यानी कि भाग गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही है, चोर क्या करता है, पुलिस के पास से के शूक हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है, किसी भी चीज से भाग रहा है, बच रहा है, तो वो क्या है, शूक, ठीक है। हमने क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। तो स्कैंटी क्या होता है, अभी अभी हमने पीछे देखा था, स्कैंटी क्या होता है, स्कैंटीनेस या स्कैंटी क्या होता है, पॉवर्टी होती है, जो चीज की कमी हो, ठीक है। अभी अभी हमने याद किया था, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चे। तो ये तो इसके आसपास भी नहीं है, पॉवर्टी होना या किसी चीज को अवॉइड करना, आसपास का भी नहीं है। अगला वर्ड क्या है, रिलिंक्विश है वर्ड, बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया वर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी चीज को क्या है, त्याग देते हैं, यानी कि गिव अप कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश, समझ के बच्चे। और क्या कहते हैं, त्याग देते हैं तो मीन्स रिजेक्ट करना, त्यागना एक ही बात होगी, या छोड़ देना, मैं तो छुट्टी ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, तो ये क्या, लीव होती है, ठीक है। और डीवोट करना, वोट करना और डीवोट करना, ठीक है। और एक वर्ड है अबेंडन, इसका मतलब भी यही है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अबेंडन। अब यहाँ पे इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड अभी देखा था हमने, अबेंडेंट, एक है अबेंडन, ठीक है। तो ये क्या है, अबेंडेंट क्या था, किसी चीज से भरा हुआ होना, भरपूर, भरपूर, जो चीज पूरी तरह किसी चीज से भरपूर है, फुली फली है चीज, वो अबेंडेंट है। और अबेंडन जब हम किसी चीज को त्याग देते हैं, या त्यागना क्या कहलाता है, अबेंडन कहलाता है, चाहे कैसे मर्जी याद रखो, ये वर्ड आप याद रखो, दोनों की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप नोट करते जा रहे हो ना साथ साथ। चलिए अगला वर्ड है विंडिकेट, इसके साथ विंडिकेट का क्या मीनिंग होता है भाई, विंडिकेट का मीनिंग होता है, शायद मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में ये वर्ड बताया भी होगा, अगर नहीं भी बताया तो अभी देख लो, क्या, किसी चीज को प्रूव करना, प्रूव करना इन द सेंस, मान लो कोई बंदा दोषी, मतलब किसी बंदे पे क्या है, आरोप लगे हैं, ठीक है, केस चल रहा है, अब वो उसका केस क्या सॉल्व हो गया है, तो इससे अब उसका केस सॉल्व हो गया, तो पहले तो वर्ड आपको याद आ गया होगा, एब्सॉल्व, है ना। अब उसका केस सॉल्व हो गया, अब वो क्या है, क्या है, साबित हो गया कि ये बेगुनाह है, बेगुनाह साबित हो गया, तो वो अब उसका केस सॉल्व हो गया, तो वो विंडिकेट है, ठीक है, इस चीज को हम विंडिकेट कहते हैं। और क्या कहते हैं, अब वो क्या है, दोष के दायरे से बाहर हो गया है, एक्सोनरेट, दोष के दायरे से बाहर हो गया, समझ गए बच्चे। और क्या कहते हैं इसे हम, अब उसके केस में सब कुछ क्लैरिटी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया है, और दोष मुक्त करना, और क्या होता था, एक्विट, ठीक है बच्चे। तो आपके साथ साथ रिवीजन भी हो रही है, आप सारी क्लासेस को देखते चलो, सब कुछ अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है। तो इनका जो भी वर्ड मैंने आपको ये वर्ड
इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में क्या इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं। एल्यूड का मीनिंग था अवॉइड करना, भाग जाना, पुलिस से बच रहा है कोई बंदा, एल्यूड है, ठीक है। तो एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर कब करती है, मार देती है ना बंदे को, कब करती है, जब उसका सामना होएगा चोर से या कोई क्रिमिनल है उससे सामना पुलिस का जब होएगा तभी वो उसे मारेगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एनकाउंटर कहते हैं। एक्चुअल में एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना या सामना होना, ठीक है बच्चे। तो सामना होगा तभी तो वो उसको मार देगी, ठीक है। वो बच रहा है उसको मारेगी, सामना होएगा, कुछ ना कुछ तो सामने आना ही पड़ेगा तभी मारेगी, ऐसे तो नहीं होता ना। तो एनकाउंटर का मीनिंग क्या है, सामना होना या सामना करना। तो एल्यूड और एनकाउंटर आपस में क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स। समझ आ गई बच्चे। और वर्ड आप सोच सकते हो, अगर सोच सकते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चे। आप अपनी क्या है पार्टिसिपेशन किया करो हर एक चीज में, तो पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, आपको और क्या बेहतर चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजें लाने की कोशिश करते हैं आपके लेवल को देखते हुए, ठीक है बच्चे। चलिए अगला वर्ड है सॉर्टेड। सॉर्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सॉर्टेड का कि कोई भी चीज ऐसे गंदी सी हो, घटिया सी, कोई नीच सा कुछ, मतलब हम वर्ड यूज करते हैं ना कि तुम कितने, तुम्हारे विचार कितने नीच हैं, वो वर्ड है सॉर्टेड, ठीक है। गंदा भी कह सकते हैं इसे। जब कई बार मेरे से क्या है मैं आपको करवाती हूँ तो सारी ये स्लाइड गंदी सी हो जाती है ना मार्कर से, तो मैं बोलती हूँ, वो वर्ड बोलती हूँ मैसी हो गया ये, तो इसको हम मैसी भी कह सकते हैं। एक वर्ड मैसी हो गया। इसको हम नेस्टी भी कहते हैं, कोई बंदा नेस्टी में है, सुस्ती में है, पंजाबी वाला वर्ड है नेस्टी, आ गई जी हमें। सुस्ती में है तो वो बंदा गंदा है, ठीक है, वो नहाता भी नहीं है, हर बार सुस्ती में रहता है, तो ये क्या नेस्टी। और वर्ड इसे हम और क्या कहते हैं, ग्रीमिंग, ठीक है, ग्रीमिंग गंदा, ठीक है। और स्टेन्ड, ये तो जी इस पे स्टेन लग गया, यानी कि ये गंदा हो गया, दाग लग गया, तो ये गंदा हो गया, स्टेन्ड, दाग वाली चीज, गंदी चीज, ठीक है। और एक वर्ड है इमोरल। इमोरल का क्या मीनिंग होता है, कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या लास्ट में मोरल मिलता है, कोई मोरल यानी कि शिक्षा मिलती है। इमोरल यानी कि उसका ऑपोजिट, कोई शिक्षा ना दे, गंदा सा हो, ठीक है। इमोरल, इससे कोई शिक्षा नहीं मिल रही, गलत ही इसका क्या है मैसेज आ रहा है, ठीक है, इमोरल है। तो अब याद करो आप, सॉर्टेड, सॉर्टेड, ठीक है। इसको कैसे आप याद कर सकते हो, डिड मतलब किया, सोर, सोर को क्या कर सकते हो आप, सोरो से दे सकते हो, सोरो दुख से, ठीक है। तो दुख में जो कर दिया वो गंदा ही किया, दुख में कुछ समझ नहीं आया, कुछ गलत कर दिया, दुख था हमें, हमें समझ नहीं आया, हमें करना था, हमें गलत कर दिया, तो सो डिड। ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, आपको डेफिनेटली याद होगा, चाहे आप ये चीज ना भी करो, जो चीज आपको कंफ्यूजिंग सी लगती है ना, तो उसको आप ऐसे मत किया करो, ठीक है, याद उस चीज से मत किया करो, आप अपना भी कोई सेंटेंस बना सकते हो याद करने का, अपनी भी कोई अप्रोच दे सकते हो, ठीक है। ये वो कैब है, मैथ्स में मैं ऐसा बिल्कुल करने ही नहीं देती हूँ, ठीक है, उसका नुकसान है। यहाँ पे हमें याद रखने, यहाँ पे हम ये तो है नहीं कि लॉजिक लेके आएंगे, यहाँ पे x माइनस वाई करके इसका कुछ और हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात बात पे मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हमें याद रखने होते हैं, ये वोकैब ही ऐसी चीज, ठीक है बच्चे। तो सॉर्टेड, मैसी, मैसी कर दिया, नेस्टी में आके मैसी कर दिया, ग्रीमी है, स्टेन्ड है, दाग वाला, इमोरल है, गलत मैसेज दे रहा है, ठीक है जी। तो सॉर्टेड को और क्या कहते हैं, स्कैंटी क्या होता है, स्कैंटीनेस मैंने आपको बताया था पहली बार में ही, क्या था, पॉवर्टी होना, कोई चीज की कमी होना, पॉवर्टी को और क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूशन कहते हैं, साथ साथ याद होता जाएगा बच्चे। और क्या कहते थे हम, इम्पॉवरिशमेंट कहते थे, है कि नहीं,
और वर्ड क्या है, मिजरी, गरीबी, जब गरीब बहुत होते हैं तो वो बेग करते हैं, उनके पास हर एक चीज की कमी होती है, स्कैर्सिटी, ठीक है। पॉसिटी हो रहा है ना, डर्थ, अर्थ के बिल्कुल लो लेवल पे, डी का मतलब नीचे, लो लेवल पे जो बंदा है वो गरीब है। अबंडेंट, अबंडेंट का मीनिंग क्या था, कोई चीज पूरी तरीके से भरपूर है, मैंने आपको बताया था। डेंट, एंट जो लगा है भरपूर है, अबंडेंट। यहाँ पे देखो बोलने में तो सेम सी लग रहे हैं, जिसके पीछे टी ने बड़ा कर दिया वर्ड को, तो बड़ा मतलब भरपूर, जो छोटा है वो क्या है, त्याग देना। ये क्या है, भरपूर, फुलफिल हुआ हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। क्लियर, क्लियर को और क्या कहते हैं, हम क्लीन भी कह देते हैं, प्योर भी कह देते हैं, ठीक है। और हमने अभी अभी देखा था क्लियर, केस क्लियर हुआ था, एक्सोनरेट भी हुआ था, एब्सॉल्व भी हुआ था, है कि नहीं। कितने सारे वर्ड आप याद कर पा रहे हो, है कि नहीं। और हम इसे क्या कहते हैं, क्लियर को प्योर, चेस्ट, है कि नहीं। चेस्ट पहली बार में मैंने आपको बताया था कि चेज करो एक ही चीज को, प्योर चीज को चेज करो, क्लैरिटी रखो, अपने उद्देश्य पे क्लैरिटी रखो, एक ही चीज को चेज करो, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मिक्सचर पे ध्यान दोगे तो कंफ्यूजन होगी, मिक्सचर भी क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा। तो सॉर्टेड गंदा कर दिया, मैसी कर दिया, नेस्टी कर दिया, ग्रीमी है, स्टेन्ड है, तो वो डर्टी थी। समझ में आ गई बात, गंदा, ये क्या है हमारे पास, इसका सिनोनिम दिया गया है। एक एक वर्ड पे मैं कितना टाइम लगा रही हूँ ताकि आपको सारे वर्ड याद हो जाए, रिपीटेशन भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सारे वर्ड याद हो जाए, ठीक है जी। तो बच्चे कोई भी कंफ्यूजन होती है या कुछ नया आप करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में करिए, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, ब्रिज टू सक्सेस 360 करके पेज है हमारा, ठीक है। लिंक उसका क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगला वर्ड क्या है, डेरोगेटरी, डेरोगेटरी क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जब अपमानजनक, देखो इसका मीनिंग है अपमानजनक, क्या बेइज्जती कर दी किसी ने, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल होगा, डिसरिस्पेक्टफुल। और इसको क्या कहेंगे, डिफेमेटरी, डिफेम लिख लो चाहे डिफेमेटरी लिख लो। डिग्रेडिंग, सारे समझाती हूँ मैं वर्ड, एक बार लिख लो। और अपमानजनक को क्या कहते हैं, हमारी इंसल्ट होगी तो ये इंसल्टिंग भी है। और जब कोई गालियां देता है तो वो इंसल्ट ही करता है हमारी, अब्यूजिव। जब हमारी चीज को कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो भी क्या हमें डिसरिस्पेक्ट दे रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, क्रिटिसाइज। डेरोगेटरी, दूर रहो गेट से, मैं घर में नहीं आने दूंगा, दूर रहो गेट से, ठीक है। तो ये क्या है, जब हमें गेट, अपने घर के गेट से दूर कर दे तो वो क्या है, कितनी बड़ी बेइज्जती है, ठीक है। तो ये दूर रहो गेट से, डिसरिस्पेक्टफुल। डिफेम, फेम क्या होता है, कोई बंदा पॉपुलर है बहुत, उसकी इज्जत है, आसपास क्या है, अपने एनवायरमेंट में बहुत इज्जत है उसकी, तो उसका बहुत फेम है, हम यूज करते हैं ना। तो डिफेम उसका ऑपोजिट, उसका क्या है, बेइज्जती होगी, उसकी कोई इज्जत नहीं। डिग्रेडिंग, जब हमें ग्रेड मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, डिग्रेडिंग उससे लो कर देना, यानी कि कम मार्क्स मिलेंगे, बेइज्जती होगी, बस वही। इंसल्टिंग आप समझते हो, अब्यूज करना क्या है, गालियां देना। और जो लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं वो दूसरों की क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं। जो लोग हमारी बात को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हमें क्या है, हमारी क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डेरोगेटरी है ये, ठीक है बच्चे।
समझ रहे हो वर्ड्स को? याद हो गए? दूर रहो गेट से, ठीक है, दूर रहो गेट से, अंदर नहीं आने दूंगा, ये बेइज्जती है, ठीक है। तो इक्वल टू पूछा है हमसे सिनोनिम, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्या है रिलिंक्विश का मीनिंग बताया था, क्या था रिलिंक्विश का मीनिंग था, सोचो, जब हम किसी चीज को त्याग देते हैं, गिव अप कर देते हैं, ठीक है, गिव अप कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं, लीव कर छोड़ देते हैं, और इसको कहते हैं फोरसेक, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, अबंडन कहते हैं, त्याग देना, अबंडन, अबंडेंट क्या होता है, भरपूर होता है, ठीक है बच्चे। किसी चीज को डिवोट करना, डर्थ बिल्कुल लो लेवल पे, जो अर्थ के है, गरीब बंदा है, पेन्योरी में है, पॉवर्टी में है, और क्या स्कैर्सिटी है, मिजरी है, पॉसिटिव। स्यूडोनिम, निम से आपको याद था वर्ड मैंने पहली क्लास में कराया, नाम, तो ये क्या होगा, स्यूडोनिम, नाम है, पहली बात ऑप्शन से हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें याद करना है, तो क्या है, नाम है ऐसा जो गलत है, तो फॉल्स नेम, और इसको क्या कहते हैं, एक स्पेशल वर्ड है इसके लिए, लायस, ठीक है बच्चे। तो डिस्पैरेजिंग, ये जो डिस्पैरेजिंग है वर्ड, यही इसका डेरोगेटरी का सिनोनिम है, तो ये भी इसमें नोट कर लो, डिस्पैरेजिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, डिस्पैरेजिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, याद कर लो भाई वर्ड, जिस चीज में कुछ ऐसा याद करने का होता है वो मैं बता देती हूँ, जिसमें मैं नहीं इतना सोच पाती, फिर आप उसको कैसे याद कर पाओगे, ठीक है, तो फिर मैं वो बताना सही नहीं समझती, क्योंकि उसमें आप हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ, तो हमें कंफ्यूज नहीं रहना है, हमें याद करना है, कैसे मर्जी करो भाई, मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, याद के तरीके भी बता रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या है, ये चीजों पे ध्यान देना है, रिवीजन करते जाना है, ये चीज, ये जो ट्रिक नाम की चीज आप नहीं भी फॉलो करोगे, लेकिन क्लासेस को बार बार देखने से भी आप वोकैब के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो, बस इसको बार बार 2 दिन बाद फिर से वही वीडियो देख लो, फास्ट पे देख लो, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा लो, तो भी आपको एक बार क्या है, दिमाग से कानों में वो आवाज चली जाए, वापस से वही वर्ड चले जाए, तो आपको याद होते जाए, ठीक है। पहले 2 दिन, पहले आपने पहली क्लास देखी, फिर 2 दिनों बाद वो क्लास देखी, फिर क्या आप 7 दिनों बाद देख रहे हो, फिर 15 दिनों बाद देख रहे हो, फिर कभी कभी देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट सारी याद होती है, ठीक है बच्चे। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास परसिक्यूशन। परसिक्यूशन क्या होता है, परसिक्यूशन होता है मतलब अंग्रेज क्या करते थे, हमारे लोगों पे क्या करते थे, जुल्म करते थे, है ना, यही है परसिक्यूशन, मतलब जुल्म करना, अत्याचार करना, ठीक है। तो इसको और क्या ऑपरेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। परसिक्यूशन को आप याद कर लो भाई, क्या होता है, ये अत्याचार करना, ठीक है, और सप्रेशन भी कहते हैं, दबाव देते थे, ठीक है, हरासमेंट भी कहते हैं, अत्याचार हरासमेंट एक ही चीज है, और कैसे ट्रीट करते थे, मॉल ट्रीटमेंट, गंदा ट्रीट करते थे हम, क्या मिस ट्रीटमेंट भी कह सकते हो इसे, और क्या करते थे, विक्टिमाइज, विक्टिमाइज करना भी क्या होता है, जुल्म करना होता है, अत्याचार करना होता है, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या इसका सिनोनियम बताना है, चेस्ट, एक चीज को चेज करो, प्योर चीज को चेज करो, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी, एक चीज को चेज करो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। हिपोक्राइट क्या वर्ड, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी ये वर्ड बताया हुआ है, क्या है, जो बंदा दिखाने में कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, नौटंकीबाज, यानी कि खुद को अच्छा अच्छा दिखा रहा है। अंग्रेज क्या थे, हिपोक्राइट थे, उनकी पॉलिसी क्या थी, हिपोक्रेसी थी,
कि हम दिखा रहे हैं कि आपका इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, बहुत शैतान थे, बहुत गंदे थे। ठीक है, तो ये क्या है, हिपोक्राइट क्या है, यही होता है। तो ऑपरेशन मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। पॉम्पस, जो बंदा अपने नाम की पॉम्प पॉम्प करता रहे। ठीक है, ये क्या होता है, बंदा डोमिनियरिंग होता है। ये वर्ड मैंने आपको करवाया था। ये बंदा हम्बल नहीं होता, ये सेल्फ इम्पोर्टेंट होता है, अपनी इंपॉर्टेंस की बात करेगा, किसी और से कोई लेना देना नहीं, बस मेरी तरफ देखो। पॉम्पस, अपने नाम की पॉम्प पॉम्प करता रहे। ठीक है बच्चे, तो ये वर्ड याद हो गया। परसिक्यूशन मतलब जुल्म करना, अत्याचार करना। ऑपरेशन, सप्रेशन, हरासमेंट, मॉल ट्रीटमेंट, मिसट्रीटमेंट और विक्टिमाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस वाले वर्ड भी सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको करवाए थे। तो अगर आप सब सारी क्लासेस देख रहे हो तो आपको साथ साथ याद होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इनफेमस। फेमस क्या होता है वर्ड? फेमस मतलब कोई बंदा पॉपुलर है, तो इन लगा है तो इसका ऑपोजिट होगा। बंदा पॉपुलर तो है लेकिन गलत काम में पॉपुलर है, तो वो बंदा क्या होगा? क्रिमिनल होगा। इल फेम्ड होगा, फेम मतलब उसकी इज्जत नहीं है, मतलब आसपास क्या उसकी इल फेम्ड है। ठीक है, समझ रहे हो ना? और क्या कहेंगे इसको? एक वर्ड है फेबल्ड। फेबल्ड या इनफेमस वही चीज है। और क्या कहा जाएगा? डिसग्रेसफुल। ग्रेस कितना प्यारा वर्ड है, बस उसका ऑपोजिट जो होगा वो ये इनफेमस होगा। ठीक है, जिसकी रेपुटेशन गंदी हो, डिसरेप्यूटेबल, जिसकी रेपुटेशन गंदी हो। और एक वर्ड हमने अभी किया था, दूर रहोगे से, डेरोगेट। दूर रहो गेट से, क्रिमिनल है मतलब गंदा ट्रीट करता है, तो हम इसका नियरेस्ट मीनिंग ले सकते हैं ना जी, दूर रहो गेट से। डिसरेस्पेक्टफुल, क्रिटिसाइजिंग भी यही होता है, जिसका हर बार क्रिटिसाइज होता रहे। ठीक है, तो हमने इसका इक्वल टू सिनोनिम बताना है। इनफेमस, ये तो फेमस हो गया, तो ये इसका एंटोनिम है फेम्ड। फेम्ड क्या है? फेम्ड क्या है? इसका एंटोनिम हो गया, तो ये इसका मीनिंग है इल फेम्ड। चेज्ड, एक चीज को चेज करो, प्योरिटी वाली चीज को चेज करो। ठीक है, तो इसका ये भी गलत है, तो इसका सही वाला क्या है हमारे पास? सिनोनिम है नोटोरियस। नोटोरियस। ठीक है जी, जिसकी कोई ढंग की वो क्या है, रेप्यूटेशन ना हो, गंदी रेप्यूटेशन हो, वो बंदा नोटोरियस है, इनफेमस। समझ के बच्चे? मेन तो ये 1, 2 और 3 याद करने वाले, बाकी सब वर्ड से आप क्या 1, 4 ले लो। बाकी सारे वर्ड से आप क्या थोड़ा बहुत आपने सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। ठीक है, चाहे आपको उसकी मीनिंग पता हो ना हो, वैसे तो इजी है वर्ड। ठीक है, बाकी आपको मैं सारे इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अगर नहीं भी सुने तो आप कर लो। ठीक है बच्चे, तो बार बार क्लासेस को देखोगे तो इजीली आपको सारे याद हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारे पास, वर्ड है स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? स्ट्रिक्ट हो जो, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, कठोर। ठीक है, स्ट्रिक्ट होगा और क्या होगा फिर? एक बंदे की बात करते हैं, जब वो स्ट्रिक्ट होता है तो वो स्माइल नहीं करता, खड़ूस सा होता है बंदा, अनस्माइलिंग कह सकते हैं। फॉरबिडिंग वर्ड होता है इसके लिए। और वो बंदा क्या है? सीरियस रहता है। सीवियर पेन हो रहा है जी, मुझे भयानक गंदा वाला पेन हो रहा है, स्ट्रिक्ट सा, खतरनाक सा, तो बंदा भी खतरनाक ही है तो सीवियर हो गया। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? स्ट्रिक्ट है तो रिजिड वर्ड भी होता है, हार्ड वाला वर्ड, इसी को हम हार्श भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे? तो ये सारे वर्ड इसके क्या है? सिनोनिम है। स्ट्रिक्ट, स्टर्न का एसटी से स्ट्रिक्ट ले सकते हो। स्ट्रिक्ट बंदा स्माइल नहीं करता, फॉरबिडिंग होता है, सीरियस रहता है, सीवियर सा होता है, और रिजिड क्या होता है? हार्ड होता है या हार्श भी इसे हम। तो हमने क्या इसको ऑपोजिट बताना है, नीचे से चलता है टेंजिबल। टेंजिबल जिसमें टैन पढ़ सकते हैं, आ सकती है टैन, तो वो उसकी कोई शेप होगी
यानी कि वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या, डेफिनेट उसकी कोई शेप होगी, और रियलिस्टिक होगा, ये पहली बात। तो डिस्पैरेजिंग हमने क्या करा था वर्ड अभी अभी, डिस्पैरेजिंग क्या था, मतलब डिसरिस्पेक्ट करने वाला, है ना, डिसरिस्पेक्टफुल। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट क्या है, दोष मुक्त करना, दोष के दायरे से बाहर कर देना, ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उसकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई, ठीक है। तो जेन्युइन मतलब होता है फ्रेंडली, जेन्युइन, अगर हम जेन्युइन से ले सकते हैं जेन्युइन, ये क्या, फ्रेंडली। ये हमने ऑपोजिट बताना था, ये स्ट्रिक्ट है, अनस्माइलिंग है, फ्रेंडली। जेन्युइन मीन्स होता है वैसे जो हर एक के साथ घुल मिल जाए, तो वो फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो क्या है इसका ऑपोजिट, क्या है, जेन्युइन। समझ में आ गई बच्चे बात। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो सारे वर्ड्स आपको याद भी हो रहे होंगे। तो स्टर्न का एसटी से आप स्ट्रिक्ट ले सकते हो, अनस्माइलिंग है, फॉरबिडिंग है, सीरियस रहता है, सीवियर है, रिजिड है और हार्श है, ठीक है जी। अगला वर्ड है हमारे पास मेहम, ठीक है जी। मेहम, मेहम वर्ड क्या होता है, मेहम मीन्स, इसको आप ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, इसका मीनिंग होता है तबाही। तबाही को हम क्या कहते हैं, मेहम कहते हैं। तबाही मतलब क्या होता है, सारी चीज उथल पुथल हो गई है, डिसऑर्डर सा हो गया, डिसऑर्डर को तबाही कहते हैं। सारी चीज, सारी क्या है, अर्थ में सारी चीज का डिसऑर्डर हो गया तो तबाही आ गई। और क्या कहते हैं इस वर्ड को, केओस। इसको चाओस नहीं है, ये केओस है, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली आपको याद करना पड़ेगा, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा गया, ठीक है। और क्या, हैवॉक, हैवॉक गंदा होता है ना, ये गंदा सा जो एक्शन हो जाए, तबाही वाला एक्शन को क्या कहते हैं, हैवॉक कहते हैं। और जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो भी अपने दिमाग में तबाही सी मची होती है तो ही कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। परफेक्ट इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लेकिन लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एसएससी में पूछे जाते हैं ऐसे ही जो ऑप्शंस होते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है जी। और आप वायलेंस लिख सकते हो, वायलेंस हो तो तबाही होती है, बिल्कुल होती है जी। ब्रूचुअलिटी, निर्दयता, मैंने ये वर्ड आपको पहले मैं करवा चुकी हूँ वायलेंस में, ठीक है। ब्रूचुअल है कोई बंदा जिसको दया नहीं आती, वो मतलब अत्याचार से करता है, तो वो ब्रूचुअल है। तो टेरर, टेरर जब अटैक हो जाए, टेररिज्म आ जाए तो वो भी क्या है, तबाही है, ठीक है। तो वायलेंस ब्रूचुअलिटी में मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, हर बार मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ, राउडी, नॉइजी, ठीक है। और जो इंजरी दी, बस ये वर्ड मैंने आपको सारे करवाए हैं तो आपको याद हो जाएंगे। मे हम, ठीक है, मे हम, इसको आप कैसे कर सकते हो, हेवन, मे हम, शायद हेवन आ जाए इसके बाद, अब तबाही है, शायद इसके बाद हेवन आ जाए, मे का मतलब शायद है ना, तो ये क्या है, तबाही आ जाए, तबाही मतलब डिसऑर्डर, क्योस, हैवोक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक है। बाकी तो आपको फिर भी याद है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेसिफिकली इसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या है, केओस, हैवोक, वायलेंस, ब्रूचुअलिटी, टेरर, राउडी, नॉइजी, इंजरी। तो कैवलरी क्या होता है, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था कैवलरी, जो मर्यादा में रहते हुए क्या है, क्या है, बहादुर है, गैलेंट्री कहते हैं इसे। इसको कैसे मैंने याद करवाया था, कैवलरी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फलाना राजा के पास तो बहुत सारी कैवलरी थी, कैवलरी मतलब उसके पास सेना थी, है ना। तो सेना क्या होती है, बहादुर होती है, मर्यादा में भी रहती है, कैसे रहती है, जब उनको ऑर्डर आएगा तभी वो एक्ट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मर्यादा में रहते हुए बहादुर होती है सेना, तभी तो वो खुद मर के अपने राजा को जिताते हैं, ठीक है। तो ये गैलेंट्री होता है, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं। सोर्डिड, सोरों में आके कुछ गलत कर दिया, गंदा, डर्टी, बताया था मैंने आपको,
गंदा और डर्टी। और क्या कैसे कहते हैं इसे? मैसी भी कहते हैं, नेस्टी भी कहते हैं, और गंदा है तो स्टेन्ड भी है, इमोरल भी है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना? तो क्या है? अपीज क्या है? शांत करना। तो ट्रैंक्विलिटी क्या है? ट्रैंक्विलिटी भी शांत करना है। तो हमसे पूछा गया इसका ऑपोजिट तबाही मचती है, तो ऑपोजिट क्या होगा? शांति होगी। तो हमारे ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये करें। दोनों ही शांत करना है, हमें भी शांति ही चाहिए। अपीज शांत, सीरीन, काम। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? पीसफुल। ठीक है बच्चे, तो आपको याद होना चाहिए, शायद हेवन आ जाए इसके बाद तो तबाही, डिसऑर्डर, कियोस, हैवोक, वायलेंस, ब्रूचुअलिटी, टेरर, राउडी, नॉइजी, और इंजरी क्या है? मेहम। ठीक है जी, तो हम लोगों ने इसका ऑपोजिट भी कर लिया। तो अब बारी है क्या? हमारे आखिरी वर्ड की। आज के आखिरी वर्ड की, आज का आखिरी वर्ड क्या? प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? आप देखो ध्यान से। प्रूडेंट उस इंसान को कहते हैं जो अपने दिमाग से काम ले। ठीक है, जो अपने दिमाग से काम ले। तो इसको एक हिंदी में वर्ड है विवेक। विवेकी होता है वो बंदा। विवेकी किसको कहते हैं? अपने दिमाग से काम लेने वाले को कहते हैं। तो वो क्या होएगा? अच्छा बंदा होएगा, सियाना होएगा, इंटेलिजेंट होएगा। तो हमने इक्वल टू बताना है। तो ये क्या है? पैरागॉन क्या होता है? परफेक्ट होता है ना? नोटोरियस इल फेम्ड होता है, इनफेमस होता है। ठीक है, बिजार, बिजार वर्ड है, इसका मीनिंग होता है जो बाजार में पहले कभी नहीं देखी, अजीब सी चीज। ठीक है, तो अजीब सी चीज को हम क्या? बिजार कहते हैं। इसके लिए और वर्ड्स भी हम करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। तो विवेकी, दिमाग से काम लेने वाला, वाइज होएगा बंदा, सयाना होएगा। यही इसका क्या? राइट आंसर। समझ आ गई बच्चे? तो अब आपने क्या है, आज की क्लास में 10 वर्ड देखे। ठीक है, 10 वर्ड्स में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ याद भी कर लिया, पिछला भी और आज का भी। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा दूं। ठीक है, पहला वर्ड था हमारे पास पेन्यूरी। पेन्यूरी था जिसके पास पेन लेने के भी यूरो ना हो, पॉवर्टी हो। तो उसका मीनिंग क्या? यहाँ पे हमने सिनोनिम बताना है। तो डर्थ, डर्थ मीन्स अर्थ के बिल्कुल लो लेवल पे। ठीक है, एल्यूड, जब कोई बंदा अवॉइड करता है किसी चीज को, इवेड होता है, बैफल, चकरा देता है, खुद उसको अवॉइड करेगा। तो कई बार क्रिमिनल है, भाग रहा है पुलिस से, तो अवॉइड करेगा पुलिस को। ठीक है, भागेगा, खुद को प्रिवेंट करेगा, वहां से शूक हो जाएगा। तो अगर पुलिस सामने आ गई तो पुलिस को बैफल करके भाग जाएगा, बैफल चकरा के भाग जाएगा। ठीक है जी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एनकाउंटर होगा। विंडिकेट का क्या मीनिंग था? प्रूव करना, केस को प्रूव करना, या किसी को दोष मुक्त भी करना कह सकते हैं। एक्सोनरेट, अब उसका केस सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया, एक्विट हो गया, प्रूव हो गया। रिलिंक्विश क्या होता है? क्या है? गिव अप करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना, डिवोट करना। अबेंडन जिसे हम कहते हैं त्याग देना। स्कैंटी मीन्स पॉवर्टी। ठीक है बच्चे, अगला वर्ड है सोर्डेड, सोरो में आके कुछ गलत कर दिया, मेसी कर दिया, नेस्टी कर दिया, ग्रिमी, स्टेन्ड या इमोरल। ठीक है बच्चे, तो स्कैंटी मीन्स पॉवर्टी होता है। ठीक है, तो हमने इसका क्या बताना था? हमने सिनोनिम बताना था। तो सब कुछ गंदा कर दिया, सिनोनिम मीन्स डर्टी। अबेंडेंट को आप याद कर लो, बताइए। अगला वर्ड है डेरोगेटरी, दूर रहो गेट से, मीन्स उसने हमारी बेइज्जती कर दी। डिसरेस्पेक्टफुल, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी उसने, इंसल्ट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, हमें क्रिटिसाइज कर दिया। तो डिस्पैरेजिंग, तो क्या क्या होता है? डिस्पैरेजिंग, डिसरिस्पेक्ट। अगला वर्ड है परसिक्यूशन, मीन्स जुल्म, अत्याचार। ऑपरेशन कह सकते हैं इसे, सप्रेशन कह सकते हैं, हरासमेंट या मॉल ट्रीटमेंट, मिसट्रीटमेंट और विक्टिमाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसका क्या है? सिनोनियम हमने बताना है, तो ऑपरेशन हमने ऑलरेडी कर ली। ठीक है बच्चे, अगला वर्ड है इनफेमस। फेमस का ऑपोजिट, यानी कि फेमस होता है अच्छी बात के लिए, लोग उसे जानते हैं,
तो इनफेमस क्या है, गंदी बात के लिए उसे लोग जानते हैं, वो क्रिमिनल हो सकता है, इनफेम्ड हो सकता है, फेबल्ड है, डिसग्रेसफुल है, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, डेरोगेटरी, दूर रहो गेट से, उसी बंदे के लिए हम कहेंगे ना दूर रहो गेट से जो बंदा पहले ही इनफेमस है। ठीक है बच्चे, तो नोटोरियस भी हम इनफेमस को कहते हैं। अगला वर्ड है स्टर्न। स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट, जो स्माइल नहीं करता, फॉरबिडिंग है, सीरियस रहता है, सीवियर है, रिजिड है और हार्श है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, जो हर एक से मिल जाता है। मेहम, तबाही मचना होती है, डिसऑर्डर, क्योस, हैवोक, ये सारी कंडीशंस होती हैं। वायलेंस, स्पिरिचुअलिटी, टेरर, राउडी, नॉइजी और इंजरी भी हम मेहम को कह सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या है, ट्रैंक्विलिटी हो सकती है या पीस हो सकता है। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने ट्रैंक्विलिटी, अपीज, सीरीन, काम, पीसफुल आपको सारे करवा चुकी हूँ मैं, याद भी। ठीक है, तो लास्ट वर्ड था प्रूडेंट, जो क्या अपने दिमाग से काम ले, दिमाग से काम ले, या सयाना हो, वो अच्छा बंदा हो। ठीक है, तो वाइज होगा। ठीक है, बिजार मतलब बाजार में जो चीज पहले नहीं देखी गई, अजीब सी चीज। पैरागन, परफेक्ट, नोटोरियस मीन्स इलफेमस। तो बच्चे आज आपने क्या है 10 वर्ड करे, उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स और याद भी कर लिए। ठीक है जी, तो जो 3 वर्ड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या है पूछे थे, वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में क्या है उनके आंसर सिनोनियम और एंटोनियम्स क्या है लिख देना और पार्टिसिपेशन किया करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना, और अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चे, अब मिलते हैं अगली वीडियो में और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अपना क्या है ख्याल रखना है और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना है, चाहे फास्ट वीडियो पे फास्ट स्पीड पे कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज करना ही करना है, नोट्स भी बनाते जाना। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।